अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ौक़ अहमद व्यूज़ में खुश आमदीद। ईरान की सियासत से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर लिया गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत के बाद उनके बेटे मुश्तबा ख़ामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया है। और यह खबर सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक तहलका मचा रही है और यह पूरी दुनिया की सियासत में हलचल मचा रही है, क्योंकि ईरान का सुप्रीम लीडर सिर्फ एक मजहबी शख्सियत नहीं होता बल्कि वो मुल्क की फौज, खारजा पॉलिसी और अहम रियासती फैसलों पर सबसे ज्यादा ताकत रखने वाला ओहदा रखता है। अब आज की इस वीडियो के अंदर मैं तफसील से आपको बताऊंगा कि एक तो मुश्तबा ख़ामनाई कौन है और वो फिर किस तरह ईरान के ताकतवर तरीन शख्स बने हैं और उनके आने के बाद ईरान की पॉलिसियों में क्या फर्क आने जा रहा है। अब मुश्तबा ख़ामनाई कौन है, सबसे पहले यह बात कर लेते हैं। मुश्तबा ख़ामनाई 8 सितंबर 1969 यानी 1969 को ईरान में पैदा हुए। वो आयतुल्लाह ख़ामनाई के दूसरे बड़े बेटे हैं और उनके खानदान का ताल्लुक ईरानी इलाके ख़ामनाई से है, इसीलिए उनके नाम के साथ ख़ामनाई लगाया जाता है। उनकी इब्तदाई जिंदगी ऐसे वक्त में गुजरी जब ईरान में सियासी हलचल अरूज पर थी और उनके वालिद शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ इंकलाब की तहरीक में सरगर्म थे। 1979 के इस्लामी इंकलाब के बाद जब ईरान में नया निजाम कायम हुआ तो वो ख़ामनाई खानदान रियासती ताकत के मरकज में आ गया। जब मुश्तबा सिर्फ 17 साल के थे तो उन्होंने ईरान इराक जंग के दौरान मुख्तसर अरसे के लिए फौजी खिदमात भी अंजाम दी। इसी दौरान उनके ताल्लुकात ऐसे अफराद से बने जो बाद में ईरान की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों में अहम ओहदों तक पहुंचे। यही वजह के बाद में उन्हें ईरान की ताकतवर फौज के करीब समझा जाने लगा। अब मुश्तबा ख़ामनाई ने कुम में दीनी तालीम हासिल की। उन्हें जो है आयतुल्लाह से एक दर्जा कम तालीम जो है वो समझा जाता है। यही वजह के बाज़ उलमा का कहना है कि उनका मजहबी मकाम सुप्रीम लीडर बनने के लिए मुकम्मल तौर पर रिवायती मयार पर पूरा नहीं उतरता। लेकिन ईरान की सियासत में सिर्फ मजहबी मकाम ही फैसला कुन अंसर नहीं होता बल्कि ताकतवर इदारों की हिमायत भी बहुत अहम होती है। मुश्तबा ख़ामनाई ने कभी कोई बड़ा अवामी ओहदा इससे पहले नहीं संभाला, लेकिन कई दहाइयों तक वो अपने वालिद के दफ्तर में एक इंतहाई बासर शख्सियत के तौर पर काम करते रहे हैं। सियासी मुबस्सरीन उन्हें एक पावर ब्रोकर और गेट कीपर करार देते हैं। इसका मतलब यह कि ईरान के बहुत से अहम फैसलों और शख्सियात तक रसाई में उनका असर और सूख रहा है। अब मुश्तबा ख़ामनाई के सबसे मजबूत ताल्लुकात ईरान की ताकतवर फौज के साथ बताए जाते हैं और यही वजह है कि यह ताकतवर फौज इस वक्त मुकाबला कर रही है इसराइल का, ईरान का और अरब ममालिक में मौजूद जो है वो यूएस की बेसिस का। और ये ऐसा ही है कि जो कुछ ख़ामनाई साहब का प्लान था उसको मुश्तबा ख़ामनाई जो है वो लागू करवा रहे थे, यानी उसको इंप्लीमेंट करवा रहे थे। अब कई तज्जियाकारों के मुताबिक यही फौजी और सिक्योरिटी हल्के उनके सुप्रीम लीडर के तौर पर तकर्री की हिमायत भी कर रहे थे कि उनको इस मामले के हवाले से काफी एक्सपीरियंस हासिल है, इसलिए अगला सुप्रीम लीडर उनको होना चाहिए। अब कई तज्जियाकारों ने यह भी कहा है कि वो सिक्योरिटी और अस्करी निजाम को अच्छी तरह समझते हैं। अब एक और अहम अंसर यह भी है कि हालिया हमलों में मुश्तबा ख़ामनाई के खानदान को शदीद नुकसान भी पहुंचाया गया है। जब ईरान पर ये 9 दिन पहले हमले हुए तो पहले दिन उनकी वालिदा, अहलिया और एक बहन उस हमले के अंदर जो इसराइल और यूएस ने ईरान पर किया था, जिसमें आयतुल्लाह ख़ामनाई भी शहीद हुए थे, तो खानदान के ये लोग भी शहीद हुए हैं। अमेरिका पहले ही मुश्तबा ख़ामनाई पर पाबंदियां आयद कर चुका है। 2019 में उस वक्त के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने, यानी ये पहले टेन्योर की बात है, अब तो डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा टेन्योर है, ये इल्जाम लगाया था कि वो किसी सरकारी ओहदे के बगैर भी सुप्रीम लीडर के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। यह भी कहा गया कि वो ईरान के सियासी निजाम पर पसे पर्दा असर अंदाज हो रहे हैं। यानी ये एक प्लानिंग थी कि जो नया सुप्रीम लीडर होगा वो आयतुल्लाह ख़ामनाई जब सुप्रीम लीडर थे शहादत से पहले तक, उनके साथ साथ वो तमाम इख्तियारात को इस्तेमाल भी कर रहा था और वो एक्सपीरियंस भी हासिल कर रहा था। फिर ईरान में सुप्रीम लीडर का इंतखाब बराह रास्त अवाम नहीं करते हैं बल्कि इसके लिए उलमा की एक 88 रुकनी कौंसिल होती है जिसे मजलिस खबरगान कहा जाता है। यह कौंसिल मुमकिन उम्मीदवारों की मजहबी, सियासी और कायदाना अहलियत का जायजा लेकर सुप्रीम लीडर का इंतखाब करती है।
اور مشتبہ خامنائی کی ممکنہ جو تقرری ہے وہ اب ہو گئی ہے، کیونکہ حمایت بھی ان کی فوج سے ان کی حاصل ہو گئی ہے، اور یہ 1979 کے انقلاب کے بعد جو موجودہ نظام قائم ہوا ہے یہ اس کو ہی جاری رکھیں گے۔ اب سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق مشتبہ خامنائی کے اقتدار میں آنے کے بعد ایران کی پالیسیوں میں بہت بڑی تبدیلیوں کا امکان ہے۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ اپنے والد کی پالیسیوں کو ہی جاری رکھیں گے۔ خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے ایران کا سخت موقف برقرار رہ سکتا ہے، کیونکہ حالیہ حملوں میں ان کے اپنے خاندان کے افراد بھی شہید ہوئے ہیں۔ مشتبہ خامنائی باضابطہ طور پر سپریم لیڈر جب بن گئے ہیں تو انہیں اپنے والد جیسی طاقت اور حیثیت حاصل کرنا جو ہے وہ پہلے ہی دن آسان نہیں ہوگا، بلکہ جیسے ان کے والد نے پروف کیا، آہستہ آہستہ وقت لگے گا، وہ پروف کریں گے، اور پھر وہ تمام اختیارات پہلے دن ان کے پاس آ تو جائیں گے، لیکن ان پر آہستہ آہستہ تمام اداروں کا اعتماد جو ہے وہ بیٹھتا جائے گا، اور آلریڈی یہ 9 دن کے اندر جو حکمت عملی ان کی جانب سے، جو مشورے ان کی جانب سے دیے گئے کہ کس طرح جوابی حملہ کرنا ہے، یہ اعتماد انہوں نے حاصل کر بھی لیا ہے۔ ایران میں ہونے والی یہ تبدیلی نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ عالمی سیاست پر بھی بہت گہرے اثرات ناظرین اب چھوڑنے جا رہی ہے، اور وہ جو کہتے تھے کہ رجیم چینج کرنا ہے، یہ لیں اگلا لیڈر کا انتخاب کر لیا، اور یہ وہی اسی خاندان سے ہیں جس کو آپ شہید کر رہے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کو، ان کے خاندان کو شہید کیا، انہی کے خاندان میں سے اگلا سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے تھے کہ میری مشاورت لے آؤ، لو پھر اس بندے کو بنا دیا جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے خود امریکہ کے لیے بین کیا ہوا ہے، اور یہ واضح کرتا ہے کہ ایران اب بھی مضبوط ہے اور اپنے نظام کو آگے لے کر چلے گا، اور رجیم چینج کی جتنی بھی خواہش امریکہ کی تھی وہ اب ملیا میٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین، آپ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔